हाय हिंदी कहानी। ये बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में हंसों का एक जोड़ा रहता था। उन्होंने एक पेड़ की एक डाल पर घोंसला बनाया। कुछ दिनों बाद मादा हंस ने अंडे दिए। समय बीतने पर उन अंडों में से एक बच्चा निकला जो काले रंग का था। इस काले बच्चे को देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हुए। हर दिन उसे ताने देते थे। यह देखो कितना काला है। हमारी नस्ल में तो कोई काला नहीं होता, फिर यह कहाँ से हो गया? जी सही कह रहे हो आप। पता नहीं हमारी औलाद को काला ही होना था। इसी वजह से हम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। काश हमारा भी एक खूबसूरत बच्चा होता जो समाज में हमारी इज्जत बढ़ाता। इसी तरह दिन बीतते गए। फिर वह दिन भी आया जिसका हंस जोड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हंस जोड़े को एक प्यारा और सुंदर बच्चा हुआ जो अपने माता पिता जैसा था। यह देखो, इसे कहते हैं खूबसूरत हंस। वह काले को देखो, कोई देखे तो सोच में पड़ जाए, हंस है या कोई और है। अरे जी, आप क्यों फिक्र करते हैं? हमारा छोटा बेटा कितना सुंदर है। हम सारा लाड़ प्यार उसी को देंगे। मामी पापा, आप हमेशा मुझे क्यों ताने देते हो? मैं काला हूँ तो क्या यह मेरी गलती है? चुप कर। तेरी वजह से सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। काला हंस रोता हुआ आसमान की ओर उड़ जाता है। फिर एक दिन तोते राजा ने सभी पक्षियों के लिए दावत रखी। दावत में सभी पक्षी अपने बच्चों के साथ आए। अरे, उस काले हंस के माँ बाप पर हमें तरस आता है। एक बच्चा इतना काला है, वही दूसरा इतना खूबसूरत है कि उस पर नजर ही न हटे। थोड़ी देर बाद तोते राजा भी पहुँचे। उन्होंने काले हंस को देखा और कुछ कहा। एक बच्चा कितना काला है, ये तो तुम्हारे हंस समाज पर धब्बा है। आज तक हमने ऐसा काला बच्चा हंस के यहाँ पैदा होता नहीं देखा। वो राजा जी, हमारी प्रजाति इतनी सुंदर और आकाशी है कि सबको सुंदर लगती है। सभी की बातें सुनकर काला हंस उदास हो गया। तो क्या हुआ, मैं काला हंस हूँ तो यह जरूरी थोड़ी है कि सब परिंदे एक जैसे हों। मैं बहुत सुंदर हूँ अपनी नजर में। अरे काले हंस, बच्चा ज्यादा जुबान मत चला। एक तो तू काला है और ऊपर से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। माफ कर दीजिए महाराज, इस काले हंस ने तो सारे समाज में हमारी थू-थू करवा दी है। अब हम चलते हैं। फिर काले हंस का परिवार घर वापस चला गया। तूने तो हमारी नाक कटा दी। तेरी वजह से हमें हर जगह बेइज्जती झेलनी पड़ती है। हाँ, इसने तो हमारी नाक कटवा दी है। अपने भाई को देखो, कितना सुंदर है। उसकी सुंदरता की वजह से ही लोग हमारी इज्जत करते हैं। और तुम्हें जो देख ले, चार बातें और सुना देता है। इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो कुदरत का करिश्मा है। और मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। छोटा मुझसे सुंदर हो सकता है, लेकिन मैं अगर काला हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? खून तो हमारा एक ही है। देखो देखो किस तरह जुबान चला रहा है। अपने बदसूरत होने का उसे जरा सा भी अफसोस नहीं है। हाँ, इसे तो हम घर से निकाल देते हैं। कम से कम हमारी बदनामी तो नहीं होगी। इसकी वजह से जो हमें शर्मिंदगी होती है वो नहीं होगी। आप लोगों को मुझे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे ऐसे भेदभाव करने वाले समाज में रहना ही नहीं है, जहां काले और गोरे में फर्क किया जाता है। यह कहकर काला हंस वहां से चला जाता है और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उसके माता पिता के जंगल में एक जालिम बिल्ली आ जाती है और देखते ही देखते जंगल के सारे पक्षियों को मार डालती है। किसी तरह काले हंस की माँ उस जालिम बिल्ली के हमले से बच जाती है। अरे भाई काले हंस, सुना है तुम्हारे जंगल में एक जालिम बिल्ली आ गई है जो सभी पक्षियों को अपना शिकार बना रही है। कुछ ही पक्षी बचे हैं।
क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो इस मुश्किल समय में मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा। काला हंस उड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप चिंता मत करें, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। इतना कहकर वह रोने लगती है। बेटा, उस जालिम बिल्ली ने तेरे छोटे भाई और तेरे पापा को मार डाला। ये देखकर काला हंस अपनी माँ को गले से लगा लेता है। जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चलते हैं। वहाँ मैंने एक छोटा सा घर बना लिया है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि एक ही हंस बाकी है। यहाँ तो 2 हंस हैं। सबसे पहले तो मैं काले हंस को खाऊंगा, उसके बाद गोरे हंस को। जालिम बिल्ली, मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब बिल्ली काले हंस के पास आती है तो काला हंस अपने दोस्तों को आवाज देता है। सभी पक्षी मिलकर जालिम बिल्ली पर अपनी चोंचों से हमला करते हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। बिल्ली जोर जोर से चिल्लाती और रोती है, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आती। आखिरकार जालिम बिल्ली मर जाती है। काला हंस अपने दोस्तों का धन्यवाद करता है और अपनी माँ को दूसरे जंगल में ले जाता है। वह अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखता है और किसी चीज की कमी नहीं होने देता। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझसे भेदभाव किया। मैंने तुझे नहीं समझा और न तुझसे प्यार किया, सिर्फ तेरे काले रंग को ही देखा। आज अगर तू न होता तो ये जालिम बिल्ली मुझे भी मार डालती। कोई बात नहीं माँ, गलती सबसे होती है। अच्छी बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपकी सोच बदल गई। काले और गोरे में कोई फर्क नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। हाय कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।